जी सभी को शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिता हम बच्चों को डेली इतना सुंदर सरल रीति से ज्ञान सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे बढ़ाने की निरंतर उनकी ओर से तो प्रयास पूरा है। अब हम लोगों को करना है कैसे हम अपने आप को संपूर्ण स्थिति में लेके आते हैं। पिता सिखाते हैं कि अपने जीवन को महान बनाना है तो इस दुनिया में अपने आप को मेहमान समझो, तो व्यर्थ समाप्त हो, महानता आती जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि इस दुनिया में अपने आप को अगर आप मेहमान समझोगे तो जो भी व्यर्थ के संकल्प हैं, जो भी व्यर्थ आता है, वो सब समाप्त होता चला जाएगा और महानता आती चली जाएगी। पिता ये भी कहते हैं कि तुम जो हम बच्चों को कहते हैं कि तुम संगम युग पर हो, इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तो अभी भी बच्चे अटक रहे हैं, इसलिए पिता याद दिला रहे हैं कि आप सब लोग कहाँ हो, अभी संगम युग पर हो, परिवर्तन का समय चल रहा है, तो कोई भी ऐसा संकल्प व्यर्थ कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब कलयुगी दुनिया का कोई संस्कार, कोई संकल्प आना ही नहीं चाहिए मन में। और जैसे जैसे हमारी स्थिति सुधरेगी, हमें बैलेंस में रह के चलना। पिता कह रहे हैं आपको बैलेंस बना के चलना है, अपने आप को सुधारना है, अपनी स्थिति को सुधारना है। कैसे सुधारना है पिता ये भी बहुत सुंदर तरीके से हमें सिखाते हैं। वो चाहते यही हैं कि सब बच्चे अपने ऊपर कार्य करें, सुनते हैं ज्ञान को, अब कार्य की रीति भी बता रहे हैं पिता कि अपने आप को और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बनाएं, संपूर्ण रीति में कैसे लेके आए, अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बनाएं। वो पिता बता रहे हैं कि अपनी स्थिति कैसे सुधरेगी, सुधारने को तो बोल रहे हैं, फिर बता रहे हैं कैसे सुधरेगी। ऊंचे स्वमानों से। पिता ने हमें बहुत सारे स्वमान सिखाए हैं, तो पिता कहते हैं कि आप लोग उन्हें याद करिए। जब खाली बैठते हैं, नहीं याद रहते, तो जहां लिख रखे हैं उसको पढ़ते रहिए, पेपर पे लिख के कहीं लगा लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। तो जो ऊंचे ऊंचे समान है, जब हम उनको रिपीट करते रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, तब हम उनको धारण भी कर पाएंगे। पढ़ते पढ़ते जब याद हो जाएगा तो उसके बारे में हमें संकल्प चलने शुरू होंगे कि हाँ, इस समान का ये मतलब है, मुझे ऐसे अपने आप को ऐसे बिहेव करना है, ये हैबिट चेंज करनी है। तो फिर हमारी धारणाएं अपने आप सही दिशा में चलती चली जाएंगी। ऊंचे स्वमानों में रहने से भी हमारी स्थिति सुधरेगी। फिर पिता कहते हैं कि गुणों की प्रत्यक्षता कराने से। पिता ने तो गुण दे दिए, हमने भी ले लिए, लिख भी लिए, पढ़ भी लिए, याद भी कर लिए, पर प्रत्यक्षता क्या करवा पाते हैं? बाकियों को तो, अन्य आत्माओं का तो बात की बात है, क्या स्वयं हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमें सारे गुण हमने पिता के जो मिले हमें, हमने धारण कर लिए, हम बहुत नेचुरली सहजता से उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो पिता ये चेकिंग पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप लोग चेक कीजिए स्वयं को। जैसे किसी एक सामान को पकड़ा तो वही उसके हिसाब से गुण को भी चेक कीजिए, क्या ये मेरा गुण है कंप्लीटली? हर बार परिस्थिति आने पर कहीं मैं इस गुण से विचलित तो नहीं हो जाती, कहीं मैं हिल तो नहीं जाती। मतलब परिस्थिति आने पर, समय आने पर अगर हम इतना सा भी हिल रहे हैं तो अभी हमने पूर्णतः उस गुण को धारण नहीं किया है, तो हम प्रत्यक्षता कैसे करा पाएंगे? क्योंकि अगर हम विचलित हो गए तो हमारी विचलित स्थिति सामने दिखाई देगी ना। हमें तो विचलित होना ही नहीं है, अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार अंदर रहने नहीं देना है। तो पिता कह रहे हैं इसी पर काम करने के लिए, पुरानी चीजों को हटाने के लिए, हटाने पर जोर देंगे तो समझ लीजिए एक तरह से नेगेटिविटी पर हमारा ध्यान जा रहा है। उसकी बजाय अच्छे गुण संस्कार जो हैं हमारे, उनको डालने पर अगर हम जोर देंगे, हमारा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, अच्छे संकल्पों में जाएगा, अच्छे संस्कारों को हम डेवलप कर पाएंगे। तो क्या हटाना है, उधर गौर नहीं करके किसको बढ़ाना है? अगर हमारा ध्यान इस ओर ज्यादा रहेगा तो हमारे एफर्ट बहुत, मतलब हमारे एफर्ट्स हमें भारी नहीं लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगा बहुत, और हम इजीली कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम गुण अपने अंदर लेके आ रहे हैं, हम नेगेटिविटी को भगाने की चेष्टा नहीं कर रहे, हम अवगुणों को भगाने की चेष्टा नहीं कर रहे, हम सिर्फ गुणों को अपने अंदर धारण करते चले जा रहे हैं।
जब गुणों को ऊपर से भरते जाएंगे, हमने वो पानी की बोतल का एग्जाम्पल देखा ना कि एक गंदे कलर की बोतल थी, उसके अंदर जब हम साफ पानी डालेंगे तो पहले वो सारा गंदा पानी बाहर निकल के आएगा, फिर धीरे 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 वो पानी जब जा ही जा रहा है कंटिन्यूअस, तो वो साफ पानी से भर जाएगी बोतल। तो ऐसे ही हमें भी अपने अवगुण और व्यर्थ निकालने के लिए ऊपर से गुण अपने अंदर भरते चले जाना है, अच्छे विचार स्वमान भरते चले जाना है, तब धीरे धीरे हमारे अंदर के अवगुण जो है बाहर आते चले जाएंगे। पर हम बीच में रुक जाते हैं, हम जहाँ हैं हम सोचते हैं ठीक है सब सही चल रहा है, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, आज ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। परमात्मा कहते हैं नहीं, रुकना नहीं है, आपको डेली 100% काम करना है। किसी भी दिन कम काम नहीं करना है कि नहीं आज तो सब ठीक है नॉर्मल है, तो आज चिंता का विषय नहीं है, आज कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ तो चलो ठीक है, आज हम थोड़ा लाइट रह लेते हैं। तो पिता भी अगर कहते हैं, वो भी अगर ऐसे ही छुट्टी करने लग जाए तो क्या होगा? तो हमें भी छुट्टी नहीं मारनी है, अपने ऊपर 100% पूरा कार्य सदैव करते रहना है। तब भी मतलब जो हमें कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी बनिए, अपने ऊपर कार्य करिए, तो तब भी हम अपनी जो संपूर्ण स्थिति में आना चाहते हैं वो तभी होगा जब हम अपने ऊपर कार्य करेंगे, उस बिना रुके बिना अटके। हम अटक जाते हैं छोटी छोटी बातों में कि आज ये हो गया, चलो आज तो काफी देर कर लिया, रोज तो मैं इतना ही करती थी, आज तो मैंने थोड़ा ज्यादा किया है तो चलो छोड़ देते हैं। तो नहीं, ये छोड़ना नहीं है। पिता यही समझा रहे हैं कि जब हमें प्रत्यक्षता करवानी है तो वो अंदर अपने अंदर संपूर्णतः लेके आना है, तो उसके लिए डेली की हमें प्रैक्टिस चाहिए और डेली काफी टाइम देना पड़ेगा। फिर पिता ये भी कहते हैं गुणों की प्रत्यक्षता के साथ साथ क्या शक्ति स्वरूप बन पाए हैं अभी तक? कितनी ढेर सारी शक्तियां हैं हमने पढ़ी हैं। जो लोग बड़े बच्चे हैं वो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो छोटे बच्चे नए बच्चे जो हैं उन्होंने भी 2-2 3-3 बार पढ़ ली हैं शक्तियां, और अब फिर से शुरू हो गई हैं। तो पिता ये ही कह रहे हैं कि क्या शक्ति स्वरूप बन पाए हो? मतलब किसी एक शक्ति को भी संपूर्णतः धारण किया है? पूछ रहे हैं पिता। और उसका भी फिर क्या है कि एक शक्ति पर ही कार्य कीजिए, उसको सारा दिन इस्तेमाल कीजिए, हर कार्य में डालने की कोशिश कीजिए, तब धीरे 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 संपूर्ण रीति से हम उसको अपने अंदर धारण कर पाएंगे। हमें उसे खोजने नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो हम समय आने पर, परिस्थिति आने पर सोचने लगते हैं ना, क्या करूं, ऐसे करूं, कैसे करूं, ये वाली ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है। हम शक्तियों को कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो पिता यही कह रहे हैं, जब आप शक्ति स्वरूप बनते चले जाएंगे तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत नेचुरली, बहुत सहज तरीके से। सहजता से जब कार्य होता है तब सुंदर भी होता है और सफलता भी मिलती है। और जब उसके लिए मूंझना पड़ता है तो वहां डाउट होता है, और जहां डाउट होता है फिर वहां पे एक सक्सेस का भी डाउट ही रहता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जब परम पिता स्वयं हमारे साथ हैं, हर पल हर क्षण की हमें हमारी ही रिपोर्ट वो देते हैं। मतलब हम खुद चेकिंग नहीं करते तो पिता सुबह नए नए चेकिंग पॉइंट्स बताते हैं कि देखिए ये भी करना है आपको कार्य। तो जब वो स्वयं जो करण करावनहार जो स्वयं हमारे साथ हैं, वो हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तब फिर हमें कहाँ अटकने की जरूरत है? तब हम क्यों अटक जाते हैं बार बार? तो पिता यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने आप को गुणों की प्रत्यक्षता कराने के लिए, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कितना कार्य कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ये चेक कीजिए और इनको कंप्लीटली धारण कीजिए। अब समय नहीं है कि अब आप मूंझे, वो नहीं अच्छा लगता उनको कि बच्चे इतनी कोशिश करते हैं। तो पिता कह रहे हैं अब आप लोग इसको धारण कर लीजिए। इसके लिए फिर और सरल तरीका बता रहे हैं कि कैसे होगा। ये भी हम बोलते तो हैं कर लो, धारण कर लो, कैसे होगा? हमारे मन में क्वेश्चन आता है, हम कोशिश तो करते हैं, होता ही नहीं है। उसके लिए पिता कहते हैं कि हमेशा अलर्ट और अटेंटिव रहिए। अलर्ट रहेंगे तो सिचुएशन आने से पहले ही आप अलर्ट है ना, तो आप कॉन्शियस होंगे कि हाँ इस टाइम पर ये चीज हो सकती है। तो आप ऑलरेडी जब अलर्ट मोड में है, अटेंटिव है, तो आप वर्क कर चुके हैं आधा तो, कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है परिस्थिति आने पर। और जहां आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, अलबेले बन जाते हैं, पिता कह रहे हैं तब फिर आपको परेशानी ज्यादा होती है परिस्थिति आने पर। अलर्ट होने पर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो कि अगर ये आया तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, मुझे ये शक्ति का यूज करना है। क्योंकि हम लोग अगर देखें, सोचे, तो हम लोग को पता होता है कि अब ये चीज होने वाली है। ये अपने आसपास की परिस्थितियां हमें मालूम होता है कि कब क्या होने वाली है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड एक इंट्यूशन सा रहता है कि आज कहीं ऐसा ना हो जाए, आज ये ना हो जाए, ऐसा पता होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये तभी होता है कि जब हम कनेक्टेड रहते हैं पिता से, अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। अलर्ट और अटेंटिव रहने का क्या मतलब हुआ? पिता से कनेक्टेड रहना, उनसे योग युक्त अवस्था में जुड़े रहना। और उनसे जुड़े रहने के लिए
यहाँ से क्लियर होना पड़ेगा। जो बहुत क्लटर हमने इकट्ठा कर रखा है, तो अंदर ज्ञान का, शक्तियों का, समानों का जो हमारा फ्लो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए, उसमें हमें पॉज नहीं डालना, रोकना नहीं है उसको। पिता कहते हैं जब आप लोग रुक जाते हैं तो यहाँ पे फिर, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर क्लटर है तो बड़ा आएगा, अंश से वंश बनता है। तो जो भी चीजें हैं, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से निकाल नहीं पाए, तो जब तक हम उसको अगर खाली छोड़ देते हैं बीच में, तो फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा आ जाता है। उसकी बजाय पिता कह रहे निरंतर कार्य किस चीज पे करना है, कि आपको गुण, शक्ति, धारणाएं, ये अपने अंदर डालते चले जाना है। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुनते रहिए, सुन, और टाइम है तो लिख लीजिए। ये चीजें पक्की होती चली जाती हैं, धारणाएं, शक्तियां, गुण हमारे पक्के होते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमें अब थोड़े टाइम ही और मिलना है, हम सभी जानते हैं। फिर आगे पूरे कल्प में, पूरा कल्प एक 5000 साल की साइकिल के एंड में, लास्ट 100 ईयर्स में फिर परमात्मा आते हैं। फिर अभी हम देख ही रहे हैं कि उन लास्ट 100 ईयर्स में भी हमें कब मिले हैं, कितने टाइम के लिए मिले हैं, है ना। इतना सा टाइम है हमारे पास भी, इतना सा छोटा सा एकदम। तो हमें यही देखना है कि हमें इतने सारे कल्प के लिए अपने अंदर शक्तियां, गुण पक्के करके जाना है, कि बाद में हमें दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए, हमारे अंदर सब स्टोर हो, सामने आ जाए। पर अगर हम अंदर के व्यर्थ को नहीं खत्म कर पा रहे हैं अभी तक, तो मतलब जो भी हम भर रहे हैं उसके ऊपर फिर से इन्हीं व्यर्थ की लेयर चढ़ती चली जा रही है। तभी हम अटकते भी हैं, तभी हम मूंझते भी हैं। पिता ने बहुत सुंदर समझाया है कि आप लोग कब से ज्ञान ले रहे हैं, पर चूंकि व्यर्थ को नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर आपके ज्ञान के बीच बीच में ये व्यर्थ की परतें आती चली जा रही हैं। तो आप लोग पहले इस चीज को भी हटाते चाहिए, इतना ज्यादा अंदर अपने भरिए, जो परमात्मा द्वारा हमें ज्ञान मिला है, कि ये सब चीजें बाहर निकलती चली जाए और खत्म हो जाए। तो वो ही कार्य करने के लिए कह रहे हैं। उसके लिए फिर पिता कह रहे हैं, उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमेशा अपनी सीट पर सेट होना होगा। सीट पर सेट होना मतलब, मैं आत्मा, इस शरीर में यही तो मेरा स्थान है, यही मेरी सीट है, तो मुझे यहाँ पर स्थित रहना, मतलब स्वस्थिति में रहना है। ये सदैव याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब हर बार यहीं आके अटकते हैं कि अभी तक पहला पाठ ही पक्का नहीं हुआ है। तो पिता कह रहे हैं अपने स्थिति में जब रहेंगे, तब ये बाकी के सारे कामों में बैलेंस ला पाएंगे आप। तो सबसे पहला बैलेंस लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी सीट पर सेट रहना। सीट पर सेट रहेंगे तब हम हमेशा अलर्ट और अटेंटिव रहेंगे, और अलर्ट अटेंटिव रहेंगे, सीट पर रहेंगे, तो पिता से कनेक्टेड भी रहेंगे। फिर हम अपने व्यर्थों को हटाकर गुणों को, स्वमानों को, अपने अच्छे संकल्पों को, शक्तियों को हम उनके स्वरूप बन पाएंगे, उनकी प्रत्यक्षता करा पाएंगे। तो पिता ये भी बोल रहे हैं कि हमेशा याद रखें कि जो आपके संबंध में आने वाली आत्मा है, वो सभी विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि अब ज्ञान में आए हैं तो हमने जाना है कि हमारे साथ वो ही लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पिता से उनको भी कुछ मिलना है, कुछ पाना है। अन्यथा बाकी सब लोगों का तो हमसे कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो मतलब ये भी याद रखना कि जो मिल रहा है हमसे वो विशेष आत्मा है, वो पिता द्वारा चूज की हुई आत्मा है। तो उन्हें भी हमें थोड़ा सा अपनी ओर से जो है, मतलब हमारे वायुमंडल का प्रभाव उन पे पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके वायुमंडल का प्रभाव, उनकी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर प्रभाव आ जाए। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि वो लोग अभी नहीं है इसमें, पर आप लोगों का जब इतना हायर, आपका प्रभाव इतना अच्छा हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएंगे, तब आपके प्रभाव से वो आत्माएं भी थोड़ा थोड़ा करके परमात्मा की प्रत्यक्षता करेंगी और परमात्मा से मिल पाएंगी। तो मतलब हमें परमात्मा का जो सहयोग का कार्य उन्होंने, पिता ने हमें दिया है, हमने संकल्प लिया है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि हमारे प्रभाव से ही, हमारे सहयोग से ही उन आत्माओं को पिता की प्रत्यक्षता होगी। तो वो जो आत्माएं हमें मिलती हैं, तो हमें उनके लिए भी मन में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, उनको दुआएं देनी है। क्योंकि अब हमने ये भी सीखा है ज्ञान में कि वो ही लोग हमसे मिल पाएंगे जिनको पिता चाहते हैं कि वो हमसे मिले, और हमसे उनको पिता की प्रत्यक्षता हो, ज्ञान मिले, उनको शक्तियां मिले, हमें उनको वो सब देना है। तो कह रहे हैं पिता की जो जो भी पढ़ाई पिता ने हमें पढ़ाई है, पिता द्वारा पढ़ाई की जो पढ़ाई है, बहुत ही सहज रीति से उसको पढ़ो, उसको भारीपन से मत लो, मतलब टेंशन लेके नहीं पढ़ो कि अरे अभी तक तो मुझे इतना करना है। जब हम वही है नेगेटिव सोचने लगते हैं तो वो भारी लगने लगता है। ये देखना है हर बार अपनी चेकिंग करते हुए कि हाँ मैं इतना इतना तो पा चुकी हूँ, पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था मेरे पास, अब मैं इतना सारा पा चुकी हूँ, मेरे अंदर इतने परिवर्तन आ गए हैं, तो मतलब अब थोड़ा सा कार्य बाकी है, तो उसको भी मैं कर लूंगी। तो परमात्मा यही कहते हैं कि जब इस तरह से पढ़ाई जो सिखाई है पिता ने आप करेंगे, और सिंपल सी 3 बातों को सदैव याद रखेंगे। कौन सी 3 बातें पिता कहते हैं, कि मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा। और ये जो ड्रामा,
जो ये चल रहा है साइकिल, जो हमारे लाइफ की, जो अब सृष्टि के अंत की ओर जा रही है सृष्टि, तो जो ड्रामा में जो भी सीन आएंगे, जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी आत्माएं आएंगी सामने, जो कुछ भी घटेगा, जो घट रहा है वो होना है, वो ही होना है। जब ये सत्य का समझ हमें आ जाएगा कि ये ही होना था, इसलिए ये हुआ है, चाहे हमारे लिए वो बुरा लग रहा है हमें, पर वो बुरा नहीं है, ये कुछ हमारी कर्म भोगनाएं थी जो इस रूप में हमारे सामने आई है। जब हम ये सोच के उस चीज को अपने अंदर लेंगे कि हाँ ठीक है, ये मेरे ही द्वारा किया गया कुछ ऐसा कार्य था जो इस रूप में मेरे सामने आया है, तो हमें इसके लिए भी शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा चलिए हमें ये मौका मिला कि हम इसे भी यहीं पर खत्म कर पाए, हिसाब किताब चुकतू कर पाए। जिस भी रूप में आए, चोट के रूप में आए, दर्द के रूप में आए, बीमारी के रूप में आए, फाइनेंशियल लॉस के रूप में आए, कुछ खो जाए, नुकसान हो जाए किसी भी तरह का, तो परमात्मा कह रहे हैं ये सब हिसाब किताब चुकतू होने के पॉइंट्स होते हैं। तो जब ये बात समझ आ जाएगी तो वो परिस्थिति भी आसान लगेगी। वो हिसाब किताब चुकतू हुआ सोच के मन को तसल्ली रहेगी, ये नहीं लगेगा कि ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, जो नॉर्मली हम सोचते थे। तो पिता कह रहे हैं कि और जब ये हो जाएगा कि ये तीनों चीजों पर आपका पक्का हो जाएगा कि हाँ यही सत्य है, यही होना था, इसलिए ये हुआ है और ये सही हुआ है, जो हुआ है सही हुआ है। जब हम ये सोचने लग जाएंगे तो इस चीज का पिता कह रहे हैं कि इतना अभ्यास कर लो कि सब नेचुरल हो, मतलब नेचर बन जाए आपकी, कि हाँ ये तीनों बातों को लेके आपके मन में कभी कोई डाउट, कोई संशय ना आए, ये आपकी नेचर में डेवलप हो जाए कि हाँ ये तो होना ही था, हुआ है, कोई बात नहीं, समय मेरे सामने लाया है तो मैं इसको फेस करूंगी सही तरीके से, सही शक्ति से, सही गुण से, सही स्वमान से, और मैं आगे बढ़ जाऊंगी परिस्थिति को पार करके। उस परिस्थिति में विचलित नहीं होना, उसको बीच में नहीं छोड़ना, वहां रोना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना डरना? क्योंकि पिता संग है और उनकी श्रीमत से हम उसको पार कर पाएंगे। बट उसके लिए फिर वही है कि अपनी सीट पर सेट रहना है, अपनी स्वस्थिति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। और पिता कह रहे हैं कि जब भी पुरुषार्थ के मार्ग में, मतलब किसी का या अपना कोई भी स्वभाव या संस्कार, जैसे होता है ना कि अपनी ही कोई बात है जिसको हम नहीं चेंज कर पा रहे, हमारे रास्ते का अटकाव बनता है, रोड़ा बनता है, उसकी वजह से हम बार बार हलचल में आ जाते हैं, मतलब तो उसको भी अगर हम, जैसे व्यर्थ के संकल्प आए, कुछ भी कोई भी चीज आती है, तो वो हमारे क्या है, वो भी हिसाब किताब चुकतू होने के ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्योंकि जब अगर हम अटक रहे हैं तो मतलब कोई हिसाब किताब है जहां पर हम बार बार अटक जाते हैं, चाहे वो नेचर के कोई पॉइंट हो, हमारी कोई अवगुण हो, हमारा किसी के साथ संबंध हो जिसमें हम बार बार अटक रहे हैं, तो मतलब ये हिसाब किताब है जो हमें चुकाना है, हमें क्लियर करना है। तो हमें जब ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, पता चल रहे हैं, तो पिता कह रहे हैं जब आप इनको नेचुरली क्लियर करना चाहोगे तब आप आगे कार्य कर पाओगे। क्योंकि जब हम अपने ही विकारों को, अपने ही बोलना चाहिए कि व्यर्थ के संकल्पों को, अपने ही हिसाब किताब को चुकतू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जब आने वाले समय में अन्य आत्माएं आएंगी हमारे पास मदद के लिए, जो हम जानते हैं, पिता ने बताया हमें कि आप बच्चों को पुरुषार्थ करना है क्योंकि अन्य आत्माओं को आपको सहयोग देना है। तो जब वो हमारे पास आएंगे सहयोग मांगने के लिए, तब हम उनका सहयोग कैसे कर पाएंगे जब अभी हम अपना ही सहयोग नहीं कर पा रहे। और वो सहयोग इस ऐसे भी नहीं कर पा रहे कि पिता संग है, वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब अभी आप अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में अन्य आत्माओं की मदद कैसे करोगे? तो पिता यही कह रहे हैं कि इन व्यर्थ पर ज्यादा सोचना नहीं है, व्यर्थ के विचार जो आते हैं मन में उनको भी ज्यादा नहीं चलाना है, बल्कि इन सब के साक्षी हो जाओ। पिता कह रहे हैं कि इन सबको साक्षी होकर देखो और बिंदु बनकर बिंदु रूपी पिता के साथ कनेक्ट हो जाओ। जब पिता से कनेक्ट हो जाएंगे तब हमारा जो है सारा काम बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो कितने लकी हैं, बाबा कहते हैं कि हम बच्चे बस करते रहना है, हमको करते चले जाना है, सब हो जाएगा, न थकना है, न रुकना है, न हार माननी है। क्योंकि अब भी अगर रुक गए छोटी छोटी परेशानियों से, तो जो आने वाले समय में हम जानते हैं कि पांचों तत्व अपने विकराल रूप में आने वाले समय बहुत चीजें दिखाएगा, तब हम क्या करेंगे? और हमें तो बिल्कुल भी हल्के रहना है। पिता कहते हैं कि जब हल्का इन द सेंस अंदर से जब व्यर्थ हट जाएगा, खाली हो जाएंगे, तो पिता कह रहे हैं जब हल्के रहोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तीव्र पुरुषार्थ की, अपने अंदर परिवर्तन लाने की। और जब तेजी से हम करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, तभी जो मंजिल हमारे सामने है, हमें पता है कि हम कर सकते हैं, बहुत चेंज हमने कर लिया, थोड़ा सा चेंज बाकी है, मतलब स्व परिवर्तन की मंजिल, तो हम वो पा लेंगे, अचीव कर पाएंगे। बट उसके लिए हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है।
क्योंकि पिता ये बताते हैं कि ये जो सारे विचार हैं, ये नेगेटिव थॉट्स, ये सब मतलब क्यों आते हैं मन में, ये नहीं आने चाहिए, ये तो एक बहता हुआ पानी जैसा है, इनको क्या समझना चाहिए कि बहने दो इसको, क्योंकि अगर बहा नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा, है ना। इकट्ठा होने के अंदर इसके अंदर नेगेटिविटी, गंदगी भर जाएगी। विचारों को बहने दो, इनको खत्म करते चलते जाओ, अंदर से ऊपर से डालते जाओ। जब ये बहते चले जाएंगे तो धीरे 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 जब आप अंदर सुविचार भर देंगे अपने, तो ये सुंदर गंगा जल का रूप ले लेगा, एकदम पवित्र थॉट हो जाएंगे आपके। मतलब जो अंदर विचार है उनको भी एक पानी समझो, कि पानी को कैसे रास्ता देते जाओ, लेता जाता है अपना रास्ता, निकलता जाता है, तो आपने भी उसको बहाते चले जाना है, निकालते चले जाना है, रोकना नहीं, अंदर इकट्ठे नहीं करना। आप वो समय खत्म हो गया, वो गलत कर रहे थे हम, अब ज्ञान में है तो अब नहीं करना, अब इसको निकाल के बाहर बहा देना है और अंदर प्योर सच्चे थॉट्स भरने हैं अंदर, जो परमात्मा ने हमें दिए। कि जब पॉजिटिव थॉट्स होंगे अंदर, तभी हमारी वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव होंगी और हमारा वायुमंडल भी अच्छा होगा, और हमसे मिलने वाली आत्माएं भी सुख शांति का, उनको भी भासना होगी, हमसे मिलकर उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं कि हमारे, अगर हम चले भी जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो हम उसको कैसे याद करते हैं? उसके गुणों से तो याद करते हैं, किसी को कभी उसके अवगुणों से कोई याद नहीं करता, उसके गुणों से याद करते हैं, अरे कितनी अच्छी आत्मा थी, कितना इसका व्यक्तित्व कितना अच्छा था, इन्होंने अपनी जिंदगी भर ये किया, मतलब उनके अच्छे कार्यों को सब याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों से याद करते हैं। तो ऐसे ही पिता कह रहे हैं कि आपको भी अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही रखनी है, क्योंकि ये तो सबको पता है शरीर तो छूटेगा एक दिन, आत्मा की ही जर्नी, आत्मा ही आगे जाती है, उसकी जर्नी अनंत है, वो अविनाशी है। शरीर तो छूटता है, पर इस शरीर में रहते हुए ही हमें अपने ऊपर सारे कार्य करने हैं, क्योंकि यही समय है, समय भी कम है और शरीर भी अब सबके, मतलब अंत समय है तो सबने जाना है, पर अपने ऊपर पूरा कार्य करके जाना है। पिता कहते हैं अपने आप को चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब पिता हमारे साथ हैं, तब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी गलत नहीं होता। जैसे कोई हमसे आके मिलता है तो हमें लगता है ना, तो ये तो इंसान ही गलत है, जब देखो ऐसे ही बोलते हैं। परमात्मा कहते हैं सब मेरे बच्चे हैं, व्यक्ति कोई गलत नहीं होता, पर सबके विचार अलग अलग होते हैं, संस्कार अलग अलग होते हैं, क्योंकि आत्मा की यात्रा है ना, ये इतनी लंबी यात्रा करके आई है। गुण संस्कार सबको पिता ने शक्तियां एक से दिए हैं, पर सर्कमस्टांसेस, फैमिली, संस्कार बनते 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 एंड तक आते आते सब लोग में चेंजेस आ गए। पिता कह रहे हैं व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा एक शरीर लेके आई है, पर उसके अंदर जो डेवलप हो गए हैं, विचार आ गए हैं, वो गलत होते हैं। तो हमारी सोच से जो मिल जाए जिसके विचार, तो वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, और जिसके विचार हमसे नहीं मिले वो हमें बुरा लगता है। परमात्मा कहते हैं अब ये वाला टाइम नहीं है, आपको ये ज्ञान हो चुका है कि सभी आत्मा है और सभी परमपिता परमात्मा की संतान है, तो आपको मदद करनी है, आपके पास ज्ञान है, सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, तो जो भी आत्मा आपसे मिले, आप पिता के बच्चे हो, तो आपको उनसे, जैसे पिता ने आपको सिखाया है बहुत सहजता से, नेचुरल तरीके से, तो आपको भी उनको सिखाना है, समझाना है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉइन का, 1 रुपया मेरे पास है, एक आपके पास है, हमने एक दूसरे को दिया, तो 1 रुपए का 1 ही रुपया रहा, मैंने 1 रुपया आपको दिया और आपका 1 रुपया मैंने लिया, एक्सचेंज हो गया, तो मिला क्या, सिर्फ 1 ही रुपया। बट इसकी जगह पे अगर अच्छे थॉट्स हैं, मेरे पास भी एक अच्छा थॉट है और सामने अन्य आत्मा के पास भी एक अच्छा थॉट है, तो अगर हमने वो एक्सचेंज किया तो हमारे दो दो अच्छे थॉट हो गए, है ना। 1 1 रुपया था तो वस्तु थी तो वो एक ही रही, पर जब हमने थॉट एक्सचेंज किए तो हमारे दो पॉजिटिव, दो गुण हो गए हमारे एक की बजाय। तो परमात्मा कह रहे हैं ये चीज को फोकस करके आप लोग अगर हर आत्मा से मिलेंगे, तो आपका, आपके भी अंदर बढ़ोतरी होगी और सामने अन्य आत्मा को भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, और आप दोनों का एक एक दूसरे के प्रति सहयोग भी होगा। तो परमात्मा इसीलिए इसीलिए पिता कहते हैं कि पिता द्वारा सिखाए गए सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे स्वमान, सारी जो भी हमने सीखा है पिता से आज तक और डेली अभी भी सीख रहे हैं, उन सबको पक्का कर लीजिए, उसके लिए अपनी सीट पर स्थित रहिए और पिता के साथ, मतलब लगन लगन होनी चाहिए मन में, मतलब इतना इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना ही है, मतलब उसके लिए कोशिश नहीं करनी है, मुझे तो बढ़ना ही है। जब उत्साह के साथ करते हैं ना, उमंग उत्साह, जैसे स्कूल टाइम का याद करें, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो कैसे पता होता है कि फलाने दिन पिकनिक पे जाना है, हम उसकी कैसे तैयारियां करते हैं, घर से स्नैक्स ये बनाना है, ये लेके जाना है, बैग पैक करना, जो भी हमें खाने पीने का सामान है, गेम्स है, वो सब इकट्ठा करके हम अंदर रखते हैं कि नहीं मुझे पिकनिक पे जाना है, ये सब लेके जाना है। अभी अपने बच्चों के साथ भी ये होता है, उनको कहीं जाना है आउटडोर पे, तो कैसे तैयारी करते हैं, जर्नी पे जाते हैं, जब किसी भी जर्नी पे जाते हैं, छोटी हो उसके हिसाब से तैयारी होती है, बड़ी हो उसके हिसाब से तैयारी होती है, बट तैयारी करने में टाइम लगता है। पिता यही कह रहे हैं, ये तो 5000 साल की यात्रा है,
तो उस यात्रा के लिए आप लोग को पता है कि कितनी तैयारी करनी है, तो अब आप लोग 100% अपनी तैयारी करके रखिए। बहुत कम टाइम बचा है, नई यात्रा शुरू होने वाली है, अब समय कम है, तो आप लोग अपने ऊपर कार्य कीजिए और परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का भरपूर भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी पूंजी को बढ़ाते जाइए। जो पिता ने दिया है सबके साथ बांटिए, क्योंकि बांटने से 2 आपने दी, 2 उनसे मिलेंगी, तो 2 के 4 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बहुत आसान रीति से पिता समझा रहे हैं कि हम लोगों को कैसे अपने ऊपर कार्य करना है। तो यही आज का था मेरा आपसे डिस्कशन। आप लोग कुछ और लग रहा हो इसमें कि हाँ, इस बातों से आपको भी कुछ याद आया हो, अगर किसी के पास भी कुछ हो टॉपिक तो प्लीज बताइए। मेरी तरफ से तो आज का ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलें फिर, अगर कोई नहीं कुछ ऐड करना चाह रहे तो जब भी याद आए तभी बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, हाँ, है ना। मिलते हैं फिर 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।